Object Oriented Programming Language Introduction. OOPS is a part of C++ language which provides a way of programming with the help of object and classes. OOPS जो है वो पार्ट है C++ लैंग्वेज का जो प्रोवाइड करता है एक तरीका जिसके अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स इट्स सिंपली डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फंक्शंस। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो डिफाइन एज कलेक्शन होता है डेटा और फंक्शन का। ऑब्जेक्ट्स आर द रियल वर्ल्ड एंटिटीज विच हैज स्टेट एंड बिहेवियर्स। जो ऑब्जेक्ट हैं वो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी हैं जिसके जिसके अंदर स्टेट्स भी होते हैं और फंक्शंस भी स्टेट और बिहेवियर है। स्टेट मीन्स डेटा एंड बिहेवियर मीन्स फंक्शन। तो उप्स का मतलब क्या होता है? उप्स जो होती है वो उसकी फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज होती है जिसके अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। उप्स जो है वो कई सारी लैंग्वेजेस में यूज़ होती है। सी प्लस प्लस एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है जिसके अंदर उप्स यूज़ होती है। उसके अलावा जावा, इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ होता है। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो कलेक्शन होता है डेटा और फंक्शन का। बेसिकली ऑब्जेक्ट का काम होता है कि वो फंक्शन को कॉल करता है ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है फंक्शन के अंदर वो एक्सेस हो सके। तो ऑब्जेक्ट जो है वो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। इसका मतलब ये है कि जो इन रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, टेबल, चेयर। तो हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी एक स्टेट होती है, एक बिहेवियर होता है। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट की एक एक फंक्शन होता है और एक डेटा होता है। क्लास क्या होती है? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लास जो होती है वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन होती है। इट इज़ अ वे ऑफ बाइंडिंग द डेटा एंड फंक्शन टुगेदर। क्लास का मतलब ये होता है जैसे कि हम लोग अपना प्रोग्राम लिखते हैं सी प्लस प्लस में, तो हम उसके अंदर एक क्लास बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे फंक्शंस भी बनाते हैं। उन फंक्शंस के अंदर कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस होती है, फिर हम लोग उस क्लास को बंद कर देते हैं। तो क्लास एक तरह का कलेक्शन हो गया। डेटा भी है उसके अंदर, फंक्शंस भी होते हैं उसके अंदर, ऑब्जेक्ट भी बनते हैं। तो क्लास जो होती है वो उसके अंदर बहुत सारा इंस्ट्रक्शंस होती है। So example of class and object in C++ has to include IOStream। IOStream आपके पास एक हेडर फाइल है जिसके अंदर हमारे पास एक प्री डिफाइंड कोडिंग लिखी हुई है इनपुट आउटपुट के रिलेटेड। हेडर फाइल्स में होती हैं जिनके अंदर हमारे पास पहले से ही पता है कि इनपुट ने इनपुट लेनी है, आउटपुट ने आउटपुट करना है, क्लियर स्क्रीन ने स्क्रीन को क्लियर करना है, गेट सी एच ने स्क्रीन को होल्ड करना है। तो उसके बाद हम बनाते हैं अपनी क्लास। क्लास का नाम रखा है स्टूडेंट। उसके बाद पब्लिक। पब्लिक के अंदर हमारे पास है इंटीजर, रोल नंबर, करेक्टर नेम और क्लास बंद। इस क्लास के अंदर हमने फंक्शंस नहीं बनाए, इसके अंदर सिर्फ हमने डेटा कंटेन किया है। उसके बाद आता है हमारे पास मेन फंक्शन। मेन फंक्शन कौन सा होता है आपका? जिसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट बना के ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए डेटा को एक्सेस करते हैं और फंक्शंस को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो क्लास है और ओबीजे हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ने डेटा को कॉल किया है ओबीजे डॉट रोल नंबर और ओबीजे डॉट नेम। फिर उसके बाद हमने रिटर्न हो गया तो आउटपुट, उसके बाद आउटपुट आ सकती है। तो इन क्लास देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डेटा। क्लास के अंदर थ्री डिफरेंट टाइप्स के डेटाज होते हैं: पब्लिक डेटा, प्राइवेट डेटा एंड प्रोटेक्टेड डेटा। पब्लिक डेटा इट कैन बी एक्सेस बाय एनी डेटा मेंबर्स। Private data it can be accessed by privately. Protected data members, the this data is protected from outside data members. Inheritance क्या होता है? Inheritance का मतलब ये होता है कि it is defined as when the child class acquires all the property of its base और parents class। इसका मतलब यह है कि जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल जो आपके पेरेंट्स होते हैं, आप आपके पेरेंट्स की क्वालिटी आपके अंदर भी आती है। तो इसका मतलब इनहेरिटेंस है। इनहेरिट हो चुकी हैं प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस, क्वालिटीज़। तो इनहेरिटेंस का मीनिंग सिर्फ इतना है कि जब चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को ले लेता है तो उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। चाइल्ड क्लास हैज़ इट्स ओन प्रॉपर्टीज़ और उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। So it is known as inheritance. There are five types of inheritance: single level inheritance, multiple level inheritance, multi-level inheritance, hybrid inheritance and hierarchical inheritance. So example of inheritance is when the base class
has its own properties and child class has its own properties, and the child class acquires all the properties of its parents class. Abstraction क्या होता है आपके पास? It is defined as the hiding the internal detail of the program and showing the functionality is known as abstraction. इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास जो इंटरनल डिटेल है किसी भी प्रोग्राम की, जब हम उसको हाइड कर देते हैं और शो करते हैं सिर्फ अपनी फंक्शनैलिटी। फॉर एग्जांपल, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है फ़ोन कॉल। फ़ोन कॉल के अंदर जब हम फ़ोन करते हैं तो हम सिर्फ फ़ोन कर रहे हैं और जो रिसीविंग साइड है वो रिसीव कर रहा है, पर हमें ये नहीं पता है कि उसकी बैक एंड पे कितनी ज़्यादा कोडिंग हो रही है। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग का भी कंसेप्ट होता है और डेटा हाइडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा मेजर कंसेप्ट है सी प्लस प्लस का। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो दो वर्ड से बना है। पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स। दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग द वन फॉर्म ऑफ मल्टी इन मल्टीपल फॉर्म, ये पॉलीमॉर्फिज्म होता है जब एक फॉर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सारी फॉर्म्स के अंदर। Here, one form represents the base class and the multiple forms represents the derived class. यहाँ पे जो वन फॉर्म होते हैं उसको हम बेस क्लास मतलब पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं और मल्टीपल फॉर्म्स को हम लोग ड्राइव्ड और चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि बहुत सारी फॉर्म्स को हमने एक ही फॉर्म को हमने एक अलग अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, एक लड़का जो होता है वो घर पे बेटा होता है, हस्बैंड होता है और ब्रदर होता है, फ्रेंड होता है। तो लड़का तो वही है पर उसकी फॉर्म्स चेंज होगी, बहुत सारी फॉर्म्स होगी, तो उसको हम डिफरेंट फॉर्म्स कह देते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट भी ऐसे ही है। इसके अंदर एक ही फॉर्म्स को हम लोग अलग अलग फॉर्म्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। So there are two types of polymorphism: compile time and runtime. Compile time is function overloading and function overriding, and runtime is virtual functions. नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन नाम से ही पता चल रहा है, एनकैप्सूल जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल के अंदर क्या होता है, एक बाहर एक लेयर होती है और उसके अंदर हमारे पास दवाई होती है। तो एनकैप्सुलेशन भी कुछ ऐसे ही कंसेप्ट है। इसके अंदर क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज बाइंडिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन टुगेदर एंड कीप इट सेफ फ्रॉम आउटसाइड इंटरफेरेंस इज नोन एज एनकैप्सुलेशन। इसके अंदर क्या होता है? जब हम डेटा और फंक्शन को आपस में बाइंड कर देते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं किसी आउटसाइड लेयर से, ताकि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट या कोई दूसरा डेटा मेंबर्स उसको एक्सेस ना कर सके, तो उसको हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए, और प्रोटेक्शन के लिए भी, डेटा की प्रोटेक्शन भी होती है। एनकैप्सुलेशन जो होता है वो मतलब बिटवीन दी डेटा एंड फंक्शंस होता है। मतलब इसके अंदर हम लोग फंक्शंस को और डेटा को कंबाइन करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं किसी एक लेयर के साथ, तो उसे हम एनकैप्सुलेशन कहते हैं। Types of encapsulation: there are three types of encapsulation: variable encapsulation, function encapsulation, and class encapsulation. Variable encapsulation होता है in OOPS all the data members should be declared as private members of the class. प्राइवेट मेंबर्स जो होते हैं वो प्राइवेटली एक्सेस होते हैं, वो कोई दूसरा डेटा मेंबर उनको एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसके अंदर डेटा मेंबर्स जो है वो प्राइवेटली अगर जो एक्सेस हों क्लास के अंदर, तो वेरिएबल एनकैप्सुलेशन होता है। फंक्शन शुड फॉर इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन एंड इट मस्ट ऑलवेज डिक्लेयर प्राइवेट। जब प्राइवेटली फंक्शंस को जब हम एक्सेस करते हैं तो हम उसे फंक्शन और एनकैप्सुलेशन कहते हैं। और क्लास एनकैप्सुलेशन होती है क्लास शुड नॉट बी पार्ट ऑफ एनी पब्लिक इंटरफेस। तो इसका मतलब ये है कि क्लास जो है वो पब्लिकली यूज़ नहीं होनी चाहिए, पब्लिकली एक्सेस नहीं होनी चाहिए, वो भी प्राइवेटली एक्सेस होनी चाहिए। तो क्लास एनकैप्सुलेशन